नमस्कार। मैं सुधांशु आपका फिर से स्वागत करता हूँ ट्रांसम्यूट में, जहाँ मिलकर हम अपने एक शरीर को एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ परमपिता परमात्मा के अंश हमारी आत्मा रहती है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे, और जो नहीं है वो होने की प्रक्रिया में है, क्योंकि ट्रांसम्यूट ही वो प्रक्रिया है जिसमें हम परमानंद को प्राप्त करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, अपनी चेतना का उत्थान करते हैं। तो आइए हम लोग मिलें और एक और नया चीज जानें। ट्रांसम्यूट 100 की सीरीज में आज हम लोग 11th स्टेप पे पहुंच गए हैं। अभी तक के सारे स्टेप्स काफी अच्छे थे, काफी रोचक थे। आप सभी लोग उसको देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का स्टेप बताने से पहले एक कबीर के दोहे से स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा दोहा है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जब मैं देखा खुद को, मुंह से बुरा ना कोई। इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो बुराई है मतलब सामने वाले में लोग हम लोग बुरा देखते हैं, मैं ही सबसे बुरा हूँ, ऐसा वैसा इस टाइप की बहुत सारी इंटरप्रेटेशन होती है। लेकिन मैं इसमें आपको एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि सामने वाला जो भी है, जैसा भी है, उसके वो वैसा ही है, लेकिन वो बुरा है या अच्छा है, ये आपकी सोच बताती है। आपकी सोच ही किसी चीज को, उसके मापदंडों को तय करती है। जैसे कि मेरे पीछे एक नीला पर्दा है। ये नीला इसलिए है क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि इस टाइप का अगर कहीं भी कलर दिखता है तो वो नीला है। अगर किसी छोटे बच्चे को बचपन से बताया जाए कि नहीं ये नीला नहीं, ये पीला है, तो बच्चा हमेशा उसको पीला ही मानेगा। उसी तरीके से जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और जैसे ही हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से उस व्यक्ति को लेकर के एक विचार चलता रहता है, ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कैसा है, और हमारे सारे उत्तर उन्हीं विचारों पे होते हैं। ये जो परसेप्शन है, जो भी आपके अंदर बना है किसी व्यक्ति के लिए, वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि जब बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं, या तो उन्होंने निंदा की है या तो उसकी अच्छाई बताई, उसके अकॉर्डिंग आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति भाव पहले से बना रहता है। यहीं पे कबीरदास जी यही कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मतलब जो सामने है वो बुरा नहीं है, मेरे अंदर की सोच जो है वो सामने वाले को बुरा बनाती है, अच्छा बनाती है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही समझने वाली बात है। अगर हम ढंग से इसको समझें तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आए, और उसी बदलाव से मिलता जुलता आज हमारा स्टेप 11 है। स्टेप 11 कुछ भी नहीं है, हमको ज्यादा से ज्यादा गॉसिप से बचना है, किसी के बारे में शिकायत नहीं करना, किसी का दोष नहीं देना कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, ये हुआ वो हुआ। ये मतलब जैसे हिंदी में जो रस कहे जाते हैं ना, हाथ से रस, ये रस वो रस, उसमें एक निंदा रस है। निंदा रस है नहीं, मतलब हम लोग कहते थे अपने कि निंदा रस में सबसे ज्यादा लोगों को आनंद आता है कि किसी की भी निंदा करते रहें, कभी भी निंदा करते रहें, वो फलाना आदमी ऐसा है वैसा है वैसा। ये निंदा रस सबसे बुरा है हमारे जीवन में। हमारी चेतना के विस्तार के लिए निंदा रस बहुत ही बुरा है। कोई जरूरत नहीं है किसी के बारे में बात करने की, उसकी बुराइयों के बारे में, क्योंकि इससे बहुत सारी दिक्कतें हमारे शरीर में आती हैं। आप जितने ज्यादा किसी की बुराई के बारे में सोचेंगे, उतनी ज्यादा आपकी मानसिक ऊर्जा उस तरफ खर्च होगी, जिसको आप कहीं और लगा सकते थे किसी अच्छे कामों के प्रति। और आप जब बुराई किसी की कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आपका परसेप्शन उस व्यक्ति के लिए बुरा है, हो सकता है कि सामने वाले का परसेप्शन उस व्यक्ति के लिए बुरा नहीं है, लेकिन आप जब बुराई उसको बताओगे तो उसका भी परसेप्शन धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति बदलने लगेगा। हो सकता है किन्हीं घटनाओं की वजह से आपने उनको बुरा समझ लिया, वस्तुतः वो व्यक्ति हो सकता है बुरा ना हो, लेकिन आप आपने अपने ही मन स्थिति को पहले तो बदला, साथ में बुराई कर करके दूसरे व्यक्ति को भी
ये मना स्थिति दे दी कि नहीं वो व्यक्ति बुरा है। तो हमें किसी का भी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने से बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। सबसे पहले आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो वीक होने लगती है, क्योंकि जो एनर्जी जो आपको किसी प्रोडक्टिव काम में लगानी थी वो आप झूठ मूठ का ड्रेन कर रहे हो लोगों की शिकायतें बता बता के एक दूसरे को, और उससे कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं होने वाला है। आप दूसरे को शिकायत बता लो, घंटों बता लो, उससे कोई आपकी जिंदगी में अच्छा या बुरा नहीं होने वाला है। आपकी रोटियां नहीं बनेंगी, आप ऑफिस नहीं जाओगे, आप नहीं करोगे तो आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होने वाला। उसके ही अलावा मन, दूसरा एक सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आप जब भी किसी की निंदा करोगे तो आपको जो है आपके मन की शांति जो है अपने आप धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने निंदा किसी की स्टार्ट की वैसे ही पुराने जितने भी उस व्यक्ति से जुड़े या उस जगह से जुड़े जितने भी वो आपकी यादें थी वो सारी यादें एक एक करके एक्टिवेट हो जाती हैं और आपकी मन स्थिति बिगड़ने लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा निंदा से बचें, और इसके अलावा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी कम होने लगेगी। जितना आप नकारात्मक बातें करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में निगेटिविटी आती जाएगी, आपकी सोच नकारात्मक होती जाएगी, आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया नकारात्मक होता जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ने आपको सीधे काम बोला तो आप सीधे उसको ना बोल दोगे, ये एक नकारात्मक अप्रोच है। पहले उसकी बात सुन तो लो, आप एक बार जरा सुन लो, उसके तथ्य सुन लो, हो सकता है कि वो काम आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए नकारात्मकताओं से जितना हो सके बचें। इसके अलावा ज़्यादा नकारात्मक बातें करने से या किसी की निंदा या बुराई या गॉसिप करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी घटता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़रूरी है, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता किससे है? पॉजिटिविटी, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव बातें करेंगे उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ना कि नकारात्मक बातों में इधर उधर की फालतू की कचड़ा बातें। तो जितना हो सके इन सब से बचें। इसके अलावा आपके जो शरीर का वाइब्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमेशा हेल्दी रखना चाहिए, हाई वाइब्रेशन पर रखना चाहिए, जैसे ग्रेटिट्यूड हो गया, लव हो गया, इस टाइप की जो वाइब्रेशंस हैं वो हाई वाइब्रेशंस होती हैं। लेकिन ये जो हम किसी की निंदा कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं या बुराई देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा लो होती जाती है, और लो वाइब्रेशंस में आदमी का मन भी वैसा होता जाता है, आदमी का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे करके डिप्लीट होता जाता है। उसके घर के भी वाइब्रेशन ऐसे ही होते जाएंगे निगेटिव टाइप के, और घर में रहने वाले लोग भी वैसे ही होते जाएंगे धीरे धीरे। तो जहाँ तक हो गॉसिप से, निंदा से हमको बचना चाहिए, यही सत्य है। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम तो केवल आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये स्टेप 11 यही ख़त्म करते हैं हम, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गॉसिप करने से बचें, किसी के बारे में निंदा ना करें। हमारे इस वीडियो को यहाँ तक सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं ट्रांसम्यूट के अगले स्टेप में।